नमस्कार साथियों। तो आज है 7 अप्रैल 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज बहुत ज्यादा खराब था, जहां पे लगभग 5% नीचे, मतलब गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद उसके बाद देखिए निफ्टी फिफ्टी में थोड़ा सा रिकवरी हुआ। निफ्टी फिफ्टी कुछ समय के लिए 22,000 के ऊपर भी सस्टेन कर गया था, वही लगभग 9:30-10 बजे के आसपास फिर से स्लिप किया, लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, और उसके बाद फिर से वही पुराने लेवल पे पहुंच गया, इंटरडे लो भी टच किया। उसके बाद रिकवरी हुआ, बट टोटल रिकवरी नहीं हुआ। रिकवरी हुआ है ऑलमोस्ट 1:30 बजे के आसपास से, रिकवरी हुआ है ऑलमोस्ट 2% के आसपास। और अंत में निफ्टी फिफ्टी क्लोजिंग दिया 22,000 के ऊपर आके 22,161 पॉइंट पे, लगभग 3.24% गिरावट के साथ, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था। इसके पहले मल्टीपल वीडियो के थ्रू मैं आपको अलर्ट भी किया था कि बाजार आज ऐसा रहेगा, आप मेंटली प्रिपरेशन ले लीजिए इसके लिए। और साथ में ये जो सेकेंड हाफ में रिकवरी हुआ है, इस बारे में भी कल रात की 10:30 की वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी दे दिया था। कल रात की 10:30 की वीडियो यहां पे आप देख सकते हो, अगर आपने देखा तो इस वीडियो की इवेंट टाइटल में भी मैं मेंशन कर दिया था कि गिरावट के बाद रिकवरी होने का चांस है। बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे क्रूशियल रीजन हम लोग डिस्कशन भी किए थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो लेवल्स एंड सपोर्ट है उसके बारे में भी डिस्कशन किए थे। आज बहुत सारे सेक्टर में गिरावट होने वाला था, जस्ट लाइक मेटल सेक्टर, जैसे कि आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर में स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स। इस बारे में भी देखिए पूरा जानकारी आपको मैं दे दिया था, ठीक है। और जिस वजह से आप लोगों में बार बार कहता हूं दोस्तों कि देखिए, एक तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करके रखिए, और आज भी रात की 10:30 की वीडियो आएगा। डोंट वरी, मैं आपको सब अपडेट दे दूंगा कि कल बाजार किस तरफ हो सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट। ओके, बैक टू द पॉइंट। निफ्टी फिफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, कल रात की 10:30 की वीडियो में जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल हम लोग डिस्कशन किए थे कि आज ओपनिंग बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ओपनिंग देखिए इतना खराब था, मतलब 22,000 के ऊपर ही ओपन नहीं हुआ, ओपनिंग हुआ था आज 22,000 के काफी नीचे। बट अच्छी बात यह है कि आज क्लोजिंग के समय क्लोजिंग दे दिया 22,000 के ऊपर। और ये जरूरी था, जरूरी इसलिए था क्योंकि मार्च की जो लो टच किया था, मार्च की फर्स्ट हाफ में आप देख सकते हो, वो जो लेवल था वो था 22,000 सपोर्ट मिला था। तो मतलब वो जो एक महीने पुराना सपोर्ट लेवल, वहां पे सपोर्ट मिल गया। और कहीं ना कहीं देखिए क्लोजिंग एटलीस्ट हो गया 22,000 के ऊपर, ये बेस्ट पार्ट था। इसके अलावा बाकी सेक्टर वाइज बात करें, देखिए बैंक निफ्टी में भी काफी गिरावट हुआ। अनफॉर्चुनेटली निफ्टी फिफ्टी जहां पे अपने आप को रोक लिया 22,000 के ऊपर, बैंक निफ्टी आज अगर 50,000 को ऊपर रोक लेता तो वो सही रहता। इस बारे में भी मैं आपको कल रात में जानकारी दिया था कि बैंक निफ्टी के लिए सबसे क्रूशियल लेवल रहेगा 50,000, जो कि बीच बीच में बैंक निफ्टी पहुंच भी गया था 50,000, कभी 100 पे। इवन क्लोजिंग के समय भी अगर आप देखेंगे 50,000 के आसपास बार बार हिट कर रहा था, बार बार रिजेक्शन मिल रहा था, कभी 50,022, कभी 50,050 पे, है ना। बट बार बार वहां पे रिजेक्शन मिला और बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग दिया 3.19% नीचे आके। अब देखिए, ये नया बात नहीं है, जब इस टाइप की ग्लोबली ट्रेड वॉर, रिसेशन की डर, या आप बोल सकते हो कि रेसिप्रोकल टैरिफ, ये सब चीज हावी होगा, बाजार में ऐसा गिरावट होगा। और जिसके कारण ही मैं आपको मैं बार बार इसके पहले मल्टीपल वीडियो में कहा था कि देखिए पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। अच्छा, थोड़ा सा सेक्टर वाइज हम देख लेते हैं। जैसे कि आज बैंक निफ्टी में 3.19% की गिरावट था। आईटी सेक्टर मैं कहूंगा सेकेंड हाफ में काफी सॉलिड रिकवरी किया। आई डोंट नो आप लोग कितने नोटिस किए, शुरू शुरू में आईटी सेक्टर लगभग 4 से 5% क्रैश कर गया था। 5% क्रैश से लगभग 2.5% गिरावट में क्लोजिंग देना, ये अपने आप में बहुत बढ़िया रिकवरी है, सीरियसली बोल रहा हूं। फार्मा सेक्टर भी हमने देखा, शुरू में जहां तक गिर गया था उसके बाद काफी रिकवर दे चुका था, अंत में क्लोजिंग दिया 2.75% गिरावट पे। फाइनेंस सेक्टर दोस्तों आज काफी चौंका दिया, सीरियसली बोल रहा हूं, बिकॉज शुरू में फाइनेंस सेक्टर उतना गिरा नहीं था, गिरा क्लोजिंग के समय सेकेंड हाफ में एक्चुअली। बाकी एफएमसी सेक्टर तो एक्सपेक्टेड था, ऐसा कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं होगा और उसमें कोई गिरावट नहीं हुई। एमएनसी सेक्टर में भी कोई गिरावट नहीं हुआ। सर्विस सेक्टर गिर गया 3%, एनर्जी सेक्टर में भी लगभग 2.77% की गिरावट, रियलिटी सेक्टर में काफी गिरावट हुआ। पीएसयू आज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे सरकारी कंपनी की शेयर जो शुरू में गिर गया था ना, मैं आपको आगे एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, लाइव देखते जाइए। पीएसयू सेक्टर बहुत अच्छे से रिकवर किया है, बहुत बढ़िया रिकवर किया। मतलब शुरू में जहां पे ओपन हुआ था ना, उसके बाद एक एक शेयर में चेक कर रहा था 10%, 12% तक भी रिकवर किया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ऑटो सेक्टर मेनली आज जो गिरावट हुआ टाटा मोटर्स की वजह से। और आपको अगर ये चीज बहुत शॉक लगे ना, तो यहाँ पे किसी का फॉल्ट नहीं है, आपका ही फॉल्ट है, क्योंकि ये चीज सबको मालूम है, सिंपल बात, कि टाटा गिरेगा क्योंकि टाटा ने अपना जो यूएस में एक्सपोर्ट वो रोक दिया। ये सब हरकत के बाद मेटल सेक्टर में भी गिरावट होगा, ये बात मैं आपको कल कह दिया था। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो मेटल की जो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होता है ना, चाइना से जो पैसा आता है वो डॉलर में ही आता है। और आप जरा सोच के बताइए ना कि डॉलर की वैल्यूएशन लास्ट एक महीने पे या 2 हफ्तों में स्पेसिफिकली कितना ज्यादा गिरा है।
तो मेटल सेक्टर तो गिनना जायज था, है ना। उसके बाद देखिए मीडिया सेक्टर गिरा, पीएससी हाँ सीपीएससी सेक्टर में भी ऐसा कोई गिरावट नहीं हुआ। तो ये देखिए आज बाजार की हाल चाल था। अब चलिए, तो सेक्टर वाइज हमने बातचीत कर लिया। अब बात करेंगे कुछ क्रूशियल वाइटल पॉइंट, जैसे कि फ्राइडे जितना तबाह होना था हो चुका है यूएस मार्केट में। डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, 5-5.5% की गिरावट। बट आज सुबह सुबह इवन डॉ जोन्स की फ्यूचर, आपको मैं कहा था, याद कीजिए कल रात की 10:30 की वीडियो में, कि आज सुबह सुबह बस ट्रैक कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है देखना। तो आज सुबह सुबह भी हमने देखा था कि डॉ जोन्स की फ्यूचर काफी नेगेटिव में था। उसके बाद अभी आप देख सकते हो थोड़ा सा रिकवर हुआ है, फिर भी आप देखिए 2% नीचे है। मतलब ये जो अब रिकवर ये दिख रहा है ना, ये जो पीरियड रिकवर होने के बावजूद भी 2% नीचे दिख रहा है स्टिल। अगर आप देखेंगे नैस्डैक फ्यूचर, वो भी आप देखिए सेम टू सेम, वहां पे कुछ टाइम बाद फिर से बाजार ओपन होगा यूएस में कुछ घंटे बाद, ठीक है। ये देखिए सुबह में यहां पे गिर गया, तो उसके बाद नैस्डैक की फ्यूचर जो रिकवर कर गया, बट अभी भी आप देख सकते हो 2.70% नीचे। तो मतलब आज रात में भी उम्मीदें बहुत कम है कि कोई अच्छा खासा परफॉर्म देगा यूएस की जो इंडेक्सेस है। हो गया तो अच्छी बात है, हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। और ये जानकारी मैं आपको दे दूंगा रात में, डोंट वरी। अब ये जो फ्यूचर में गिरावट हुआ ना, ये गिरावट आपको मालूम है पूरे मतलब हिस्ट्री उलट पलट करके दिया। ये जो डाउनफॉल, ये दोस्तों यूएस फ्यूचर में देखने को मिला था 1987 पे, और अभी चल रहा है आपका 2025। जस्ट कैलकुलेट कीजिए, ऑलमोस्ट 38 इयर्स, 37 टू 38 इयर्स बाद दोस्तों ये डाउनफॉल हमें देखने को मिला। यूएस फ्यूचर इंडिकेट वॉल स्ट्रीट स्टार्टिंग एट बिगेस्ट 3-day डिक्लाइन, बैक टू बैक डिक्लाइन हमें देखने को मिला। 38 साल की रिकॉर्ड दोस्तों तोड़ दिया। इसके अलावा देखिए ब्रेन क्रूड के अंदर स्टिल आज भी गिरावट हुआ। लास्ट 2 दिन पे आप जरा देखिए, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं, $75 पे चल रहा था, ये देखिए $75-74 पर बैरल पे चल रहा था ब्रेन क्रूड की प्राइस। वहां से 65 लास्ट वीक पे था, और आप अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 3 दिन के अंदर 16% क्रैश कर गया ब्रेन क्रूड। 16, मतलब ना केवल इक्विटी मार्केट में गिरावट हो रहा है, जस्ट इमेजिन कि कॉमोडिटी मार्केट में भी गिरावट हो रहा है। सिल्वर गिर रहा है, आपके कॉपर गिर रहा है, कटन गिर रहा है, आपके ऑयल तो गिर ही रहा है, गोल्ड भी गिर रहा है। जी हाँ, गोल्ड भी गिरा है। अच्छा, इसके अलावा देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन जो है वो थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। जी हाँ, जो आपको मैं कल रात तक कह रहा था ना कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन काफी स्टेबलाइज्ड है, अनफॉर्चुनेटली आज सुबह में फिर से गिर गया। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस बढ़ गया, ग्रीन में दिखा रहा है, मतलब प्राइस बढ़ गया। कल तक मतलब लास्ट वीक तक था लगभग 85.3 के आसपास, आज आप देख सकते हो 85.8 क्रॉस कर चुका, मतलब प्राइस बढ़ गया बट वैल्यूएशन गिर गया, ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। बट आज सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा वह एफआईएस डेज की डेटा। ये जो डेटा है ये तो 4 तारीख का डेटा है, मतलब आखिरी दिन लास्ट वीक की शुक्रवार का डेटा। अभी तक का डेटा देखिए आउट नहीं हुआ, मोस्ट प्रॉब्ली शाम के 7-8 बजे पे आउट हो जाएगा। और जब भी आउट होगा डेफिनेटली आपको मैं इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल दूंगा, और रात की 10:30 की वीडियो में भी दे दूंगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ फॉर्मल पॉइंट्स दिखाता हूँ यहाँ पे, जो भी अब देखिए मालूम है मुझको अच्छे से, कि आप सभी को अच्छे से मालूम है कि क्यों बाजार में गिरावट हुआ है। नॉर्मली आप देख लीजिए यहाँ पे कौन कैसे कैसे इंसिडेंट हुआ है। जैसे कि देखिए आज निफ्टी 50 क्लोजिंग देने के बाद ऑलमोस्ट इंडियन मार्केट से 14 लाख करोड़ की वैल्यूएशन जो है विप्ड आउट हो चुका है ना। और सुबह में मैं ट्रैक कर रहा था, तब खबर आ रहा था ऑलमोस्ट 19 लाख करोड़ विप्ड आउट हो चुका है। मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में अपडेट भी दिया था। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं उनको तो ये चीज जानकारी मालूम पड़ गया। सो आप सभी को वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखा, आप अगर इंस्टाग्राम में फॉलो करके रखना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बाय द वे, यहाँ पे कुछ फॉर्मल पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि नंबर 1 पॉइंट, नैस्डैक एंटर बियर मार्केट। नैस्डैक मतलब बेसिकली यूएस मार्केट की यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। यही रेसिप्रोकल टैरिफ, पहले यूएस ने रेसिप्रोकल टैरिफ चार्ज किया, फिर चाइना ने उसको काउंटर करते हुए इक्वल एडिशनल टैरिफ चार्ज कर दिया 34% की। इसी के चक्कर में यूएस मार्केट बियर ट्रैप में फंस चुका है। दूसरा पॉइंट मेंशन किया कि ग्लोबल सेल ऑफ, ऑब्वियसली बात है कि ऐसा और मैं कहूंगा कि इंडियन निवेशक बहुत लकी है। जी हाँ, मेरा ये स्टेटमेंट कितना सच है आपको आगे मालूम पड़ जाएगा। आज इंडियन मार्केट में ऐसा कोई गिरावट नहीं हुआ जितना जापानीज मार्केट, जितना साउथ कोरियन मार्केट, चाइनीज मार्केट, हांगकांग मार्केट, थाई मार्केट में गिरावट हुआ ना, तबाही हुआ, तबाही। मतलब वहां पे एटलीस्ट गिरावट नहीं हुआ, तबाही हुआ है। जी हाँ, मतलब एक एक इंडेक्स 10%, 7%, 8% करके गिरना, इंडियन मार्केट उसके हिसाब से कुछ गिरा ही नहीं है। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, 3.5% गिरना कोई गिरावट होता है मतलब ऐसी सिचुएशन पे। तीसरा पोजीशन वही बात है कि देखिए रिसेशन की फियर, इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस, यूएस में खास करके इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस, महंगाई बढ़ने का चांस, रिसेशन की फियर, अलग अलग ब्रोकरेज द्वारा, रेटिंग एजेंसी कंपनी द्वारा अलग अलग फोरकास्ट किया जा रहा है।
चौथा पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया, शार्प प्लंग इन ग्लोबल कमोडिटीज प्राइस। अब देखिए बात ये है कि अभी तक गिर रहा था इक्विटी मार्केट, अभी गिरने शुरू किया कमोडिटी मार्केट, सिल्वर गिर गया, गोल्ड गिर गया, WTI जो ब्रेन क्रूड है वो गिर गया, क्रूड ऑयल गिर गया, आपके जिंक गिर गया, कॉपर गिर गया, कॉटन गिर गया, सब गिर रहा है। पांचवा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया कि इन्वेस्टर्स फ्ली एंड सेफ हेवन। तो वही बात है कि जो 10 साल की बॉन्ड डील, उस पर भी हमने देखा गिरावट हुआ, जो कि आपके डॉलर इंडेक्स है ना। छठे पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया एस्केलेटिंग ग्लोबल ट्रेड वॉर, वो तो ऑलरेडी शुरुआत हो चुके, इसमें कोई नया बात नहीं है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स दोस्तों मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। गोल्डमैन सैक्स, जैसे कि फ्राइडे के दिन आपके JP मॉर्गन द्वारा जो फोरकास्ट किया गया था कि 60% चांस है इस बार रिसेशन आने का, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आ चुका है। गोल्डमैन सैक्स ने फिर से अपना जो रिसेशन से रिलेटेड जो परसेंटेज है वो इंक्रीज कर दिया था। पहले कहा था 35% चांस है, प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर बेस करके कहा कि 45% चांस है। ओके, अब दोस्तों जो अपडेट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बहुत ही हिम्मत करके देखना, क्योंकि इंडियन मार्केट मैं क्यों बार बार कर रहा हूं कि उतना ज्यादा गिरावट नहीं हुआ जितना बाकी इमर्जिंग मार्केट में गिरावट हुआ। जापानीज मार्केट में मालूम है, जापान की जो टॉप इंडेक्स टॉपिक्स 500, टॉपिक्स 100, निक्काई 225, ये टॉप इंडेक्स है। कितना परसेंट गिरा आप देखते जाइए, आज एक एक दिन में 7.5, 8 इतना परसेंट गिरा। ये देखिए ये जो इंडेक्स है ये तो 10% गिर गया, जस्ट इमेजिन। और चाइनीज मार्केट मालूम है कितना परसेंट गिरा, देखिए शंघाई से शुरू करते हैं, शंघाई 7% गिरा, शेंगचेन की बात करें 10% गिरा, 9%, 7%, 5%, 7%, 12%। ये देखिए ये जो इंडेक्स है ये 12% क्रैश कर गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ना मैं क्यों शुरू में स्टेटमेंट दिया था कि इंडियन मार्केट ऐसा कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुआ। हांगकांग मार्केट पूरा तबाही हो गया, 14% गिरा है, 14%, एक एक इंडेक्स 11%, मतलब 14-11% तो मामूली सी बात है। ये देखिए 13%, 13%, 13%, क्या समझ रहा है आप लोगों को। यही बात है जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए पेशेंस इस टाइप की सिचुएशन में ना, आपको अगर कोई काम आ सकता है, कोई बचा सकता है, वो आपके डिसिप्लिन, आपके पेशेंस, आपकी कंसिस्टेंसी, सिंपल बात। कोरियन मार्केट आप देखिए, साउथ कोरियन मार्केट 5-5% करके गिरावट हुआ। इंडियन मार्केट उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए सेंसेक्स पूरा 3% में नहीं क्लोजिंग दिया, आपके निफ्टी की बात करें 3% से थोड़ा ज्यादा। तो आप समझ पा रहे हो ना कि इंडिया की पोजीशन एक्चुअल में बेटर है कंपेयर टू एशियन पैसिफिक मार्केट या इमर्जिंग मार्केट। ओके, इंडियन मार्केट की पोजीशन मैं कहूंगा बहुत अच्छी पोजीशन पे है। ताइवानिश मार्केट को आप देखिए, ताइवानिश मार्केट 9% गिर गया, ऑस्ट्रेलियन मार्केट 4-4% गिर गया, पाकिस्तानी मार्केट भी आप देखिए इंडियन मार्केट की तरह 3-3% गिरा। और आज बाप बेटे एकदम सही खेल गए, सीरियसली बोल रहा हूँ। न्यूजीलैंड की मार्केट भी देखिए 3% गिरा, आपके मलेशियन मार्केट 4-5%, सिंगापुर की मार्केट भी 7-7% गिरा, थाई मार्केट भी 3% गिरा, वियतनामीश मार्केट में भी गिरावट हो। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कहीं ना कहीं देखा जाए, आज इंडियन मार्केट में उतना गिरावट नहीं हुआ जितना कि इमर्जिंग मार्केट में हुआ है। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स को लेके थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फटाफट देख लीजिए। जैसे कि HDFC बैंक की शेयर में भी आज गिरावट हुआ, जो कि अभी तक बैंक हम लोगों को सेफ कर रहा था। जैसे कि लास्ट वीक पे भी हमने देखा, आखिरी दिन पे बैंक निफ्टी पॉजिटिव में क्लोजिंग गया था, खास करके बड़े बैंक्स, बट आज की डेट में बैंक भी सेफ नहीं कर पाया। और सबसे दोस्तों बड़ी बात यह है, रिलायंस इंडस्ट्री ने जो रिकवरी दिया है वो सच बोल रहा हूँ रिमार्केबल रिकवर था, रिमार्केबल। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप जरा इमेजिन कीजिए, शुरू में जब रिलायंस की शेयर 6% गिर जाता है और वहां से लगभग 4-5% रिकवरी करना, ये दोस्तों मतलब बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है कि रिलायंस की शेयर 4% रिकवर किया। उसके अलावा ICICI बैंक भी 3% नीचे क्लोजिंग दिया। IT सेक्टर को लेके जितना कम बोलो उतना ही सही है, बिकॉज ये तो एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई नया बात नहीं है। इन्फोसिस 3% गिरा, फिर भी अच्छी बात यह है कि 10 तारीख TCS की रिजल्ट आउट होगा, उसके पहले शेयर में कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ, मामूली सा गिरावट, इसको आप गिरावट के रूप में ना भी कंसिडर कर सकते हो, है ना। विप्रो की शेयर भी आप देखिए, ऐसा कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुआ। गिरावट हुआ है तो ITs में जो मिड साइज कंपनी है, जो आपको मैं कल रात में भी बार बार कह रहा था, IT मिड साइज कंपनी में गिरावट हुआ है आज की डेट में। बाकी टाटा मोटर्स जो गिरेगा, इसमें कोई अनफॉर्चुनेट होने वाली बात नहीं है, नॉर्मल। टाटा ने अपनी जो जैगुआर लैंड रोवर की जो एक्सपोर्ट है US में, उसको रोक दिया प्रेजेंट सिनेरियो को बेस करके, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था टाटा गिरेगा। अदरवाइज महिंद्रा सुजुकी उतना ज्यादा नहीं गिरा जितना टाटा गिरा। बाकी देखिए मेटल सेक्टर भी मैं आपको बार बार कल जो ये वाली वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग को बार बार भूल जाते हो। ये देखिए ये वाली वीडियो में मैं आपको मेटल सेक्टर को बता दिया था,
ठीक है। और बहुत सारे शेयर्स भी आपको कहा था कि इसको नजर रखिए, शेयर में बम्पर गिरावट होगा, है ना, आज गिर गया। मेटल सेक्टर के पीछे क्या रीजन है? मेनली जो डॉलर, ये जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है ना, डॉलर में होता है, और डॉलर की वैल्यूएशन लगातार गिरता गया गिरता गया गिरते गया, आज कितना नीचे आ चुका है। तो मेटल सेक्टर जो पीटेगा ये तो पहले से एक्सपेक्टेड था, चाहे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, सेल, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, ऑल ओवर मेटल सेक्टर कहीं 7%, कहीं 8%, कहीं 6% की रेट में गिरा। इसके अलावा मैं कहूंगा आज पीएसयू सेक्टर की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था, जहां पे एचएल का आप देखिए बहुत नीचे ओपन हुआ था 4,000 की, उसके बावजूद भी क्लोजिंग दिया 4,000 के ऊपर आके, यहाँ पे भी काफी रिमार्केबल रिकवरी। इवन बेल में भी कोई बहुत गिरावट नहीं, और सबसे मैं कहूंगा मुझे तो सीरियसली चौंका दिया आईआरएफसी ने। आईआरएफसी क्लोजिंग के समय कितना परसेंट गिरावट, इसको आप गिरावट के रूप में आज जो बाजार की सेंटीमेंट ना भी कंसिडर कर सकते हो। शुरू में 114, उसके बाद मालूम है कितना रिकवर किया? 7% रिकवर किया, 7%। ये सारे शेयर आप इरेडा को आप देख लीजिए, इरेडा जहां पे ओपन हुआ था उसके बाद कितना रिकवर किया, देखिए 7.5%। आज पीएसयू में बहुत बहुत बढ़िया रिकवर किया क्लोजिंग के समय। इसके अलावा देखिए प्राइवेट कंपनीज में आ जाए, ट्रेंड के मैनेजमेंट क्या, डोंट नो, आज ऐसे ही बाजार की सेंटीमेंट खराब है, ऊपर से भाई देख रहे हैं कि कंपनी की बिजनेस का अपडेट इतना खराब हुआ, क्यों, क्या जरूरत था आज के दिन पे आउट करने का? 2 दिन बाद आउट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं था। आज सेम डे पे आउट कर लिया, 14% क्रैश कर गया, वो भी निफ्टी 50 की पार्ट है। बाकी देखिए पावर सेक्टर में या प्राइवेट कंपनी में भी इक्वली रिकवरी हुआ। बट 2-3 ऐसे शेयर है गिन चुन के जो कि आज पूरे निवेशक को चौंका के दिया, बिकॉज उसमें पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। आयन एक्सचेंज वाटर रीट्रीटमेंट के ऊपर काम करता है, शुरू में यहाँ पे भी गिरावट हुआ, 17% की क्या कहेंगे रिमार्केबल रिकवरी, 17%, क्लोजिंग दिया 2.5% ऊपर, रिकवरी क्या 17%। एक और कंपनी है डिलीवरी, इस बारे में तो मैं आपको कल भी कहा था, कौन सी वीडियो में, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाली वीडियो में, कल शाम के दूसरी वीडियो में कहा था कि देखिए कुछ अपडेट तो अच्छी है, बट बाजार अगर रिकवर कर पाया तो चांस है। मैं भी फुल्ली एग्री, मतलब बोल सकते हो कि कंफ्यूज था मैं अभी थोड़ा बहुत कि करेगा नहीं करेगा, बट रिकवर करेगा। शुरू में खराब ओपनिंग, पर उसके बाद 12% की रिकवरी, और अल्टीमेटली शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग दी, अच्छी बात है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था आज बाजार के बारे में, जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। आगे देखते जाइए, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हम लोग अपडेट देंगे, और कोई आपका दिक्कत है, डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।